ऐसा नहीं कि ऑप्शनल पेपर एक्सरसाइज आएगी नहीं। ऑप्शनल एक्सरसाइज एक आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करती है आगे वाली। हेलो बच्चों, तो बेसिकली आज अपन बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज विच इज़ ऑप्शनल ऑफ क्लास 10th ऑफ चैप्टर 2 विच इज़ द एक्सरसाइज ऑफ 2.4। तो ये देखते हैं, पहले इसका एक इंट्रो टाइप देखते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन है लगभग सारे क्वेश्चन क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड हैं। तो उस क्यूबिक पॉलिनोमियल की थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती थी? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। इसके 3 जीरो, क्योंकि डिग्री कितनी है 3, तो 3 जीरोज़ को क्या मानते थे? ग्रीक वर्ड्स लिया करते थे, अल्फ़ा बीटा गामा। तो 3 जीरोज़ हैं, उनकी रिलेशनशिप क्या रहती थी? पहले रहती थी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस के वी अपॉन ए। दूसरी रिलेशनशिप होती थी अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा इजिकल टू ये होती थी सी अपॉन ए। और तीसरी रिलेशनशिप होती थी तीनों का प्रोडक्ट इजिकल टू माइनस के डी अपॉन ए। बात समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब तक हमें ये चीज़ें नहीं आएंगी तब तक नहीं है। अब इस इक्वेशन को रेशनलाइज किया जाएगा तो इक्वेशन हमारे सामने निकल के आएगी पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, ये हो जाएगा एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू 0। ये रेशनलाइज फॉर्म निकल के आती है इसकी विद द रिलेशनशिप ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ जीरोज़ एंड द जीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। बात समझ में आई होगी? तो छोटा सा इंट्रो था, हमें समझना पड़ेगा कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें दिया है वेरीफाई द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर द जीरोज़, आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट इन ईच केस। पहले तो लिख लो क्या दिया। पी एक्स इक्वल टू दिया है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2, और पहला जीरो दे दिया, इसको मान लेते हैं अल्फ़ा, दूसरा दे दिया है 1 और तीसरा दे दिया -2। तो इन टोटल मैं बताना चाहूँ तो पहले हमें दो इसमें वेरिफिकेशन दिखानी है। पहले वेरिफिकेशन जो दिखानी है वो बेटा वो जीरोज़ की वेरिफिकेशन दिखानी है कि ये इसके ज़ीरोज़ हैं कि नहीं। क्लास 9th में हम जीरोज़ की कहानी पढ़कर आए हैं, क्लास 10th में भी हम जीरोज़ की कहानी पढ़ रहे हैं। तो अगर ये इसके जीरोज़ होंगे तो वैल्यू जब मैं इसकी पुट करूँगा तो ये इस इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करेंगे। मतलब इस इक्वेशंस का जब अल्फ़ा की वैल्यू इसमें पुट करूँगा तो आंसर क्या आ जाएगा? इसका 0 आ जाएगा, क्योंकि इक्वल टू में भी 0 ही लेंगे अगर ये इसके क्या हैं? जीरोज़ हैं। ऐसे ये बारी बारी पुट करूँगा, आंसर 0 आता है तो ये तीनों वैल्यूज़ इनकी जीरोज़ होंगी। बात समझ में आए? रिलेशनशिप हम आगे देखेंगे। तो क्या करते हैं हम? सॉल्यूशन। पहले वेरिफिकेशन के लिए हम x को 1/2 मानेंगे। x इक्वल टू 1/2 लेट कर लिया हमने, इतनी चीज़ समझ गए। तब ये वैल्यू पुट करो, p 1/2 पे 0 होगा कि नहीं? 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का होल। जिससे जीरोज़ की कहानी और डिग्रीज़ की कहानी पढ़नी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी कि जीरोज़ क्या होता है और डिग्रीज़ क्या होती हैं। इजिकल टू 2 इंटू 1/8 प्लस 1/4 माइनस के 5/2 प्लस के 2। ये सॉल्व हुआ 1/4, तो ये हुआ 1/4 प्लस के 1/4 माइनस के 5/2 प्लस के 2/1। एलसीएम लेंगे फटाफट, तो बेटा इसका एलसीएम 4 आ जाएगा। 1 + 1 - 10 + 8। ओके, अब ये फर्दर सॉल्व होगा 2 - 10 + 8/4, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? -8 + के 8/4, आंसर इज़ 0। यानी कि यस 1/2 x इक्वल टू 1/2 इज़ द जीरोज़ ऑफ गिवन पी एक्स। ओके, ये हम ऐसे सेटिस्फाइड करेंगे। बात समझ में? सेकंड पुट करते हैं तो लगभग आप इसको उतारेंगे नहीं अभी, पहले हम सॉल्व कर देते हैं। तो सेकंड क्या लेंगे? x इक्वल टू 2 लेट कर लिया है, x इक्वल टू क्या है? 1 हमारा। तो ये वैल्यू पुट करेंगे ये वाली इसमें, तो p1 इक्वल टू 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। तो 2 + 1 माइनस के 5 प्लस के 2 सॉल्व हो जाएगा। ये 3 और वहाँ से भी 3 आएगा माइनस के, आंसर इज़ 0। तो P1 पे कैसा आ रहा है? 0,
तो 1 इज़ द आल्सो ऑफ ज़ीरोस। किसका ज़ीरो होगा बेटा? पी एक्स का। ओके, बात समझ में आ रही होगी। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर, मतलब इसका थर्ड नंबर थर्ड जीरो उसको कैसे सेटिस्फाइड करेंगे, इसको उतार लेना फटाफट से, मैं इसको रेस कर दे रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, थर्ड नंबर के जीरो उसको सेटिस्फाइड करना, तो x इक्वल टू -2 लाइट कर लिया हमने। तो वैल्यू पुट करो फटाफट से, p -2 इक्वल टू 2 इंटू -2 का होल क्यूब प्लस x की जगह -2 का होल स्क्वायर -5 इंटू -2 प्लस के 2। ओके, 2 इंटू ये हो जाएगा बेटा माइनस का 16, सॉल्व करके अंदर से -8 आएगा, मल्टीप्लाई 2 माइनस के 16, और ये हो जाएगा प्लस के 4 प्लस के 10 प्लस के 2। ये सॉल्व हो जाएगा माइनस के 12 और ये भी सॉल्व 12, तो कैंसिल आउट इज 0, यानी कि -2 पर भी क्या आ रहा है 0, तो बोल देंगे -2 इज आल्सो 0 ऑफ पी एक्स। ओके, ये पहला हमारी चीज़ वेरिफिकेशन। और उसने कहा वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। जो हम वेरिफिकेशन पढ़ के आए थे कि अल्फा प्लस बीटा ये है, इसको हमें सेटिस्फाइड करके दिखाना है, वेरीफाई करके दिखाना है। तो फॉर इट पहले मैं फटाफट से इसको उतार लो। तो किसकी रिलेशनशिप दिखानी है? जीरोस और कोफिशिएंट्स की रिलेशनशिप दिखानी है, उसको क्या करना है? वेरीफाई करना है। तो लेंगे एज वी नो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, पहले ऐसा करो कंपेयर कर दो, इसको कंपेयर कर दो इसके साथ, तो आप पे एक ही वैल्यू आ जाएगी। तो एक लाइन टाइप लिखना आप यहाँ एज वी नो बाद में, उससे पहले लिखना कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। ये ओके, चलो जी, ए की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई, बी की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई, सी की वैल्यू -5 और डी की वैल्यू कितनी हो गई? 2। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। अब करेंगे एज वी नो, पहले लगाएंगे अल्फ़ा बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस की v/। अल्फ़ा की वैल्यू बेटा कितनी है? 1/2, बीटा की वैल्यू +1 और -2, v की वैल्यू कितनी है? -1 हो जाएगा, ए की वैल्यू बेटा कितनी है? 2। ये सॉल्व करेंगे जब आएगा 1/2 -1/2, ये भी सॉल्व करेंगे -2 -1/2, और ये भी सॉल्व जब करोगे तो -1/2। यानी करना क्या है, जो काम हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में करते थे वेरिफिकेशन एक्सरसाइज 2.2 में, वैसा ही काम करना, बस यहाँ पर 0 जो है वो 1 बढ़ गया अल्फ़ा। बात समझ में आया? ओके, तो दूसरी वेरिफिकेशन क्या दी है? अल्फ़ा प्लस इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और अल्फ़ा इंटू गामा। ओके, सरल है जी, बहुत सरल है, बस वेरिफिकेशन देनी और पेपर में, सैम्पल पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। ऐसा नहीं कि ऑप्शनल पेपर एक्सरसाइज आएगी नहीं। ऑप्शनल एक्सरसाइज एक आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करती है, आगे वाली RS अग्रवाल, RD शर्मा ऐसे क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट बिल्ड करती है आपके अंदर कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन भी हमारे लिए होते हैं प्रूफ के लिए। तो अल्फ़ा की वैल्यू लगाओ 1/2, बीटा की वैल्यू लगाओ 1 + 1 इंटू -2 प्लस अल्फ़ा 1/2 इंटू -2, सी की वैल्यू -5, ए की वैल्यू, ये इससे कैंसिल हुआ तो ये होगा 1/2, ये होगा -2 और ये होगा -1। तो सॉल्व करेंगे एलसीएम के साथ, तो ये हो जाएगा बेटा 2 1 -4 -2 और इक्वल टू में क्या चल रहा है? -5/2। सॉल्व करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा? -5/2, 6 में से 1 जाएगा, तो -5/2 इज इक्वल टू आल्सो -5/2। वेरीफाई हो गया। थर्ड नंबर का वेरिफिकेशन दे देना, तीनों का प्रोडक्ट। थर्ड अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d/a। अल्फ़ा कितना दिया बेटा? 1/2, बीटा 1 और गामा -2। डी की वैल्यू लगाओ -2 और ए की वैल्यू कितनी दी है? ए की वैल्यू भी 2 दी है। ये कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू -1 आया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू -1 इक्वल टू 1। तीनों चीज़ वेरीफाई हो गई, 3 जीरोस वेरीफाई हो गए, 3 रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन हम आते हैं इसके पार्ट सेकंड पर। तो इसको जल्दी से फटाफट से उतारो, जब तक हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ो। उसमें क्या हमें px दिया है, ठीक है ना? तो इसमें सेकंड दिया है px इक्वल टू, सेकंड कह रहा है
फर्स्ट का सेकंड कह रहा है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस 2। अल्फ़ा इक्वल टू 2 दे दिया है, बीटा 1 दे दिया और गामा भी 1 दे दिया। अरे तो ठीक है, आसानी पड़ेगी, 2 0 सेम दे दिया। ओके जी, चलो इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। पहले हमें ज़ीरो चेक करने, जीरो है कि नहीं, तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन x इक्वल टू हम 2 मान लेते हैं, लेट वैल्यू पुट करो, पी एक्स पी पे 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस के 2, 8 माइनस 4 इंटू 4 16 प्लस के 10 माइनस के 2। सॉल्व हो क्या है, माइनस के 8 और अंदर से भी आया प्लस का 8, ये कैंसिल आउट हुआ, आंसर इज 0। तो P2 पे बेटा कैसा है, 0। हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे, 2 इज़ द 0 ऑफ PX। ओके, सेकेंड x इक्वल टू अब अपन क्या लेंगे, 1 लेट करेंगे। अब ये चेक करने जीरो हैं कि नहीं, वैल्यू पुट करनी, आंसर 0 आता 0 बस। अब यहाँ आंसर 0 आ रहा है, ऐसा नहीं कि हर जगह x की वैल्यू पुट करने पर 0 है। जब 0 नहीं है तो समझ जाओ वो 0 है नहीं। तो ज़ीरोज़ को आपको पढ़ना पड़ेगा, उस डिस्क्रिप्शन जो लिंक डालूंगा मैं। तो x इक्वल टू 1 पर पुट करो, P1 1 का क्यूब 4 इंटू माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस के 2। सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस के 2, तो बेटा ये कितना हो गया, माइनस के 3 और प्लस के 3, आंसर इज 0। तो बोल देंगे 1 इज आल्सो 0। ओके, बहुत सरल, बहुत सरल। थर्ड क्या कह रहा है, x इक्वल टू 1, सिंपल यही कर देंगे, दोबारा से यही प्रोसेसिंग अपना लेंगे। जब वैल्यू पुट करेंगे तो भी क्या होगा, 0, क्योंकि सेम वैल्यू दी है, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप वहाँ पेपर में वेरिफिकेशन दिखा देना। अब बात करते हैं इसके रिलेशनशिप की। तो क्या दे रहा है रिलेशनशिप, पहले क्या दिया बेटा, रिलेशनशिप दे रहा है, पहले कंपेयर करो इसको, कंपेयरिंग विथ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। देन a इक्वल टू बेटा आपका 1 आ गया, c इक्वल टू v इक्वल टू माइनस के 4, c इक्वल टू बेटा कितना आ गया 5, d इक्वल टू माइनस के 2। ओके जी, चलो तो वैल्यू पुट करो। पहला क्या है, एज वी नो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस के वी अपॉन, ये कहा उसने, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस के वी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू लगाओ, बीटा की वैल्यू लगाओ और गामा की वैल्यू लगाओ, तो 2 प्लस 1 प्लस 1, कितना सरल क्वेश्चन है, माइनस माइनस 4 अपॉन 1, सॉल्व हुआ 4 और ये 4। ओके, चलो जी, सेकेंड रिलेशनशिप क्या दे रहे हैं, नहीं आ रहा समझ में, आ रहा है ना, फटाफट आ रहा है, तो नीचे रेड बटन होगा, वो उस रेड बटन को जरूर बताओ, वो मोटिवेट करता है हम लोगों को, यूट्यूबर्स को, कि भैया वो रेड बटन आकर दबाया और बगल में जो बेल होती है, आइकन जो होता है उसको दबाया, वो मोटिवेशन के तौर पर। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है तो एक हमारा तरीके का क्या है, वो मोटिवेट उपहार है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, हाँ, अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा गामा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। वैल्यू पुट करो अल्फ़ा बीटा की, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1। सी की वैल्यू बेटा कितनी दी है, 5 अपॉन 1। तो ये सॉल्व हुआ क्या है, 2 प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 5, देन 5 इक्वल टू 5। ओके, इट इज़ आल्सो वेरीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, वेरिफिकेशन नंबर थर्ड, वो दिया अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, माइनस के डी अपॉन ए। लगाओ यहाँ वैल्यू, अल्फ़ा कितना है, चलो अल्फ़ा कितना है, 2 इंटू 1 इंटू 1 और डी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 2, माइनस के 2 लगाओ अपॉन 1। ये माइनस जो है ना फॉर्मूले में, ये कन्फ्यूज़न रहते हैं कभी कभी बच्चे, ये माइनस जो है फॉर्मूले में, अगर डी की वैल्यू माइनस में देगा तो ये सॉल्व करने का तो प्लस में आएगा, और डी की वैल्यू अगर यहाँ प्लस में होती तो ये सॉल्व करने में माइनस में आते, फॉर्मूले में बेटा, तो ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है ना। 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 इक्वल टू 2। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेकंड क्या कह रहा है, अरे भाई सेकंड तो रिलेशनशिप दिखा रहा है, बहुत सरल है, क्या है,
बहुत सरल है, सरल है। चलो जी, क्यूबिक पॉलिनोमियल में थोड़ी सी दिक्कत होती है, उस दिक्कत को थोड़ा दूर होगी इसमें। फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन 2 एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो S2, -7 एस -14। अब देखो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, हमारी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। चलो हाँ, ये कह रहा है पहले तो हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल लगाना, मतलब इस Px को लाना है, और सम एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं सम ऑफ द जीरोस, इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और इसको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। प्रोडक्ट, इसको प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, इसको बोलेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और ऊपर वाले को सम ऑफ द जीरोस। कितना दिया है, 2, -7, -7, 14, तो दिया है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो कितना दिया है, 2 सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कितना दिया बेटा, -7, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है, -40। ओके जी, अब ये कह रहा है, पहले तो क्वेश्चन समझना, इस लाइन को छुपा दो, अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। टेकन 2 एट अ टाइम, इसका मतलब तो बताऊंगा, पहले मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पता लगा लूँ या क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा। अब उसने कहा है, पहले सुनो, पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए मुझे इससे पहले क्या करना पड़ेगा, इन एक इक्वेशन हम पर है ये वाली, इस इक्वेशंस को लिखो पहले यहाँ पर। सॉल्यूशन एज वी नो हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, Px इक्वल टू, अब इस ब्रैकेट के पूरे ब्रैकेट के बाहर एक फंडा होता है, एक्स की भी बताऊंगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, x² प्लस अल्फ़ा बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, x माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू 0। ये फंडा होता है। याद करने की ट्रिक छोटी सी है, आगे माइनस आएगा और पीछे वाले भी माइनस आएगा। आगे जो होता है बेटा के होता है, के लेते हैं हम, इसकी असल में जो इक्वेशन होती है वो के लगा करके होती है। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की होती है वो होती है Px इक्वल टू के ब्रैकेट में x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, वहाँ भी के लगा होता है। पहले तो वैल्यू पुट करो सबकी, किस किस की वैल्यू है आप पर, देखो जरा, x की वैल्यू तो है ही नहीं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू है सम ऑफ जीरोस, कितना दिया है 2, या 2 लगा दो। ओके जी, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसको सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया, -7, यहाँ लगा दो, -7 ब्रैकेट में x, माइनस तीनों का प्रोडक्ट दिया, कितना दिया, -40। ओके जी, -40, ठीक है जी। सॉल्व करो जरा, के x³ -2x² -7x प्लस के 40, ये आ गई पर्टिकुलर क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्या आ गया बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये असल क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसने कहा टेकन 2 एट अ टाइम, इसका मतलब क्या, अगर मैं के की वैल्यू 1 लगाता, इमेजिन करो पहले केस में के की वैल्यू 1 लगाता, उसे दिखाना पड़ेगा तुम्हें, के की वैल्यू 1 लगाता तो Px कितना हो जाता मेरा, सिंपल Px हो जाता x³ -2x² -7x प्लस के 40, और के की वैल्यू अगर मैं 2 लगाता तो Px बेटा कितना हो जाता, सब में 2 का मल्टीप्लाई हो जाता, क्योंकि 2 बाहर लिखा, तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, कितना हो जाएगा बेटा ये 2x³ माइनस के 4x² माइनस के 14x प्लस के 28 इक्वल टू 0। अब ये वाली जो इक्वेशन आई है ना, ये कब आई है, के की वैल्यू जब 2 पुट करी। तो ये जो इक्वेशन है, पहली वाली फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, इनमें जो रिलेशनशिप आ रही है वो 2 मल्टीप्लाई की आ रही है। उसने क्या कहा, टेकन एट अ 2 टाइम, तो के की वैल्यू जब मैंने 1 पुट करी और के की वैल्यू जब मैंने 2 पुट करी, बात समझ पा रहे होगे, तो के की वैल्यू 2 पुट करने के बाद वो 2 टाइम हो गई, किसके 2 टाइम हो गई, जब के की वैल्यू 1 थी, मतलब इसकी इक्वेशन की क्या हो गई, सिंपल बोलूँ तो डबल हो गई, 2 गुनी हो गई। बस यही हमें करके क्या दिखाना है, इसमें प्रूफ करके दिखाना है कि जो इक्वेशन है वो 2 टाइम कैसे आई, जब के की वैल्यू आपने क्या पुट करी 2 पुट करी। बात समझ में आएगा, ठीक है ना। सिर्फ आपको क्या करना है, के की वैल्यू पुट करके दिखानी है, पहले 1 पुट करनी है, फिर के की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 2 करनी है, बस वहाँ लिखना है इट इज़ 2 टाइम व्हेन देन के इक्वल टू 1। और ये भी आप लिखे नहीं तो भी नेसेसरी आपको नंबर पूरा मिलेगा। बात समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। इसकी एक स्टैंडर्ड आंसर चेक कर लेते हैं, स्टैंडर्ड तरीके से आंसर शीट दी गई होगी टीचर, उसका हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा डिपेक्ट देते हैं। ओके जी, सही है हमारा आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है
इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। अब इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट डाल लो। ओके, इस क्वेश्चन को क्या करो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट डाल लो, कहीं ना कहीं तुम्हें मिल जाएगा, ये सैम्पल पेपर प्रैक्टिस में ज़रूर मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है ऑप्शनल एक्सरसाइज का, बोला है इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज दिए हैं तो पहले तो पी एक्स दिया गया है, तो पी एक्स इक्वल टू बेटा कितना, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1। अब बोला कि जीरोज दिए, तो पहला जीरो बेटा क्या दिया, देखो जरा, a माइनस बी। दूसरा जीरो क्या दिया, a। तीसरा जीरो क्या दिया, गामा, a प्लस बी। क्या दिया, a प्लस बी। फाइंड a एंड b, क्या निकालना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर इट a की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है, तो पहले तो हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल उसने दिया है। क्या दिया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल पर्टिकुलर दिया है। अब उससे हमें a की और b की वैल्यू निकालनी है। अब जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल दे, अल्फा प्लस बीटा गामा दे, जीरोज दे, तो भैया रिलेशनशिप हमें आते हैं, वो फंडामेंटल लगाओ, वैल्यू हमारी जल्दी निकल के आएगी। बात समझ में आया, तुम्हारी रिलेशनशिप दी गई है, उसको देखते हैं। तो देखो दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इजिकल टू माइनस के बी अपॉन ए। अब आप ऐसा करना चाहो तो इसको कंपेयर कर लेना, ए की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी 1, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3, सी की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू 1। ओके, अब अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दी है उसने, ए माइनस बी। बीटा की वैल्यू कितनी दी है, ए बी। और गामा की वैल्यू कितनी दी है, अल्फ़ा प्लस बी, वो ए प्लस बी। वी की वैल्यू बेटा कितनी दी है, -3, वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू बेटा कितनी दी है 1। तो ये सॉल्व करो जरा, कुछ टर्म्स कटेंगे, वी से भी कट गया, तो 3a इजिकल टू 3 आ गया, यानी कि ए की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 0। बहुत से धुरंधर होते हैं, 0 का लिखे आते हैं। 0 जब आता, जब ऐसे कंडीशन आती, 3 - 3 ऐसी कंडीशन आती, तब आंसर 0 आता है LHS में। अभी केस में 3 से 3 काटा है, तो आंसर क्या आएगा 1। तो ए की वैल्यू आई बेटा 1 आई। अब मेरी राय मानना, ये वाला रिलेशनशिप मत लगाना, क्योंकि इसमें वैल्यू तुम्हारी जटिल हो जाएगी, वैल्यू निकल तो जाएगी लेकिन जटिल हो जाएगी। वहाँ टाइम खराब करोगे, 3 नंबर क्वेश्चन है और टाइम निरा लगा दोगे, तो क्वेश्चन इसकी रिलेशनशिप 3rd लगाना। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक तरफ दिया a माइनस बी और एक तरफ दिया a प्लस बी, और जब a माइनस बी a प्लस बी आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम आइडेंटिटी जानते हैं, क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात समझते, a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी इजिकल टू a स्क्वायर माइनस बी, और a की वैल्यू निकल आई है। तो दूसरी वाली रिलेशनशिप हम नहीं लगाएंगे। ए की वैल्यू बेटा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या दी है, ए माइनस बी। बीटा की वैल्यू क्या दी है, ए दी है, और गामा की वैल्यू दी है ए प्लस बी इक्वल टू डी की वैल्यू बेटा कितनी दी है, -1/1। चलो जी लगाओ, ए की वैल्यू बेटा कितनी दी है, फटाफट से, ए की वैल्यू 1 माइनस बी 1 प्लस बी इक्वल टू -1/1। अब क्या करो, इसको सॉल्व कर लो। अब ये तो कुछ रहा ही नहीं, 1 है, 1 तो मल्टीप्लाई हो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस बीटा, और 1 बीटा नहीं सॉरी वी, और 1 प्लस वी माइनस के। अभी ए माइनस ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगा दो, तो 1 माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पर भी लगा दो। ओके जी, बात समझ में आ गई। इक्वल टू क्या चल रही है कहानी, माइनस के 1। अब ये 1 उधर जाएगा, माइनस के वी स्क्वायर इजिकल टू -1 उधर जाएगा बेटा, माइनस के क्या हो जाएगा, बोलो जरा, -1 हो जाएगा। सॉल्व करके कितना आएगा, माइनस के बी। आहिस्ता करना, क्वेश्चन को चला गया, माइनस से माइनस कट गया। अब वी की वैल्यू क्या आई, वी की वैल्यू आई, अब ये स्क्वायर उधर जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा 2। और जब स्क्वायर दूसरी जगह जाता है, मतलब LHS में स्क्वायर है और RHS में स्क्वायर जाता है, तो वो अंडर या स्क्वायर रूट हो जाएगा उस नंबर पर। लेकिन उस नंबर के आगे हम क्या लगाएंगे, प्लस माइनस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्लस माइनस, यानी कि v की वैल्यू +√2 भी है और v की वैल्यू -√2 भी है। अब प्लस अंदर नहीं लगाएंगे, कोई साइन हम अंदर नहीं लगाएंगे। प्लस तो लग सकता है लगभग, लेकिन माइनस नहीं लगेगा। प्लस है तो अभी तो प्लस में ही है, अभी 2 है तो प्लस में ही लगा सकते, लेकिन माइनस आप नहीं लगाएंगे। माइनस लगा दिया नहीं आपने, जल्दी जल्दी में लग दिया, v = √-। क्वेश्चन गलत है, बिकॉज इट इज़ नॉट एग्जिस्ट, ये रियल रूट नहीं है। आगे सीखोगे ये इमेजिनरी रूट है। तो बेटा b की वैल्यू क्या आई,
-√2 और ए की वैल्यू क्या आई 1। बात समझ में आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अब इसका 4 और 5 नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। जब तक बने रहिए आयुष जैन क्लासेस के साथ।